कमरे में जाना, वॉशरूम यूज़ करना, ऑफिस जाना, दुश्वारी तो पेश होती होगी। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं किस तरह आपने चलना है। और इसके लिए जब आपने बाहर मूव करना है तो वाइट स्टिक आपके पास हाथ में होती है। घर में मूव करना है तो उसके लिए आपने क्या टेक्निक है, आगे प्रोटेक्शन का स्पेशल बच्चों की डेली लिविंग स्किल्स के ऊपर बड़ा लिटरेचर मौजूद है। ज़िंदगी में मज़ीद क्या करने का इरादा इसमें रखते इंशाल्लाह एमफिल आगे पीएचडी नाम के साथ डॉक्टर लिखवाएंगे इंशाल्लाह। हैं? अपने माँ बाप के लिए आप क्या पैगाम देंगे? पेरेंट्स के लिए मैं तो सजेशन देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से, जिस तरह मुख्तलिफ अवार्ड्स एक्टर्स को, सिंगर्स को ये यौम पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स पे दिए जाते हैं कि इन्हें अवार्ड दिए ताकि वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हिशाम भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा, आपका और हम सब का वेलकम पाकिस्तान। वेलकम पाकिस्तान के आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो एक नहायत जुर्रतमंदाना तबीयत के मालिक हैं, जो कि पैदाइशी तौर पे स्पेशल चाइल्ड हैं, जो कि आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस माशरे में, इस ज़िंदगी में हिम्मत नहीं आ रही और पढ़ाई लिखाई के सारे मामला पार करते करते, स्ट्रगल करते करते आखिर किसी ना किसी मकाम तक तो वो पहुंच गए हैं। अब उनसे मिलकर जानते हैं, उनसे मिलकर बात करेंगे, उनसे मिलकर ये समझेंगे कि आखिर वो इस मकाम तक आए हैं, उनको किस किस दुश्वारी का सामना करना पड़ा और उनके घर के कौन कौन से फ़र्द ने जो है उनको यहाँ पर पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा किया है। तो हमारे लाहौरी बैठक के गेस्ट हैं जनाब ज़िया असलम भट्टी। ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं, ये हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि ये आज की नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे और इनके साथ जो दुश्वारियाँ पेश आई हैं उससे भी हमें बताएंगे कि ये किन किन मुश्किलों से गुज़र के इस मकाम तक आए हैं। देखिए नाज़रीन, आँखें एक नेमत है, आँखों से आपको नज़र आता है, अच्छा बुरा समझ आता है, लेकिन ये जो हमारे साथ नौजवान हैं ज़िया असलम भट्टी साहब, इनसे हम बात करके ये महसूस करने की कोशिश करेंगे कि हम आंखें रखने के बावजूद माशरे में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और जिनके पास पैदाइशी तौर पर अल्लाह पाक की जानब से आँखों की नेमत नहीं मिली, वो माशरे में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आया हमारा किरदार बेहतर है या इनका बेहतर है? इनसे बात करने के बाद आपने खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि आखिर आप बेहतर हैं या ये बेहतर है। कैसे हैं आप ज़िया भाई, खैरियत है? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपने कहाँ कहाँ से कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन हासिल की और किन किन अदारों में आपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या क्या नंबर लेने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे? मैं 15 जनवरी 1991 में पैदाइश हुई, तो बाय बर्थ मैं ब्लाइंड हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके पेरेंट्स के लिए, क्योंकि सोसाइटी आपको रिकग्नाइज़ नहीं करती और सोसाइटी जब आपको प्रेज़ ना करे और आपको इनकरेज ना करे तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने 8 साल स्ट्रगल की, डिसेबिलिटी के सामने सरेंडर नहीं किया, यहाँ तक कि श्रीलंका से भी कॉर्निया मंगवाया, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सफ़ेद मोतिया था मुझे, तो वो कह लें कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सका ऑपरेशन। तो 1999 में जब तमाम मेडिकल होप्स ख़त्म हो गई, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अब ज़ाहिर ज़िंदगी गुजारनी है, तो इसके लिए अब रिहेबिलिटेशन पीरियड और एजुकेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने फुल फॉर इंस्टीट्यूट का इंतखाब करने के लिए भी चंद महीने लगाए, जिसमें उन्होंने सर्च किया कि कौन सा स्कूल जो है वो बेहतर रहेगा, जिसमें गवर्नमेंट इदारे भी देखे, विज़िट किए, लेकिन फिर एंड पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट अज़ीज़ जहाँ बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया, जहाँ पे जदीद तकाज़ों के तहत तालीम दी जाती थी बच्चों को। और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जब सेटिस्फाई किया विज़िट ने, तो फिर उन्होंने मुझे उस इदारे में दाखिल कराया। तो 10 साल में वहाँ पे बड़ी अच्छे तरीके से तालीम हासिल की। क्वालिफ़िकेशन कितनी है? मेरी बीएस पॉलिटिकल साइंस है और करंटली मैं लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में, गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज। आप मैट्रिक में, मिडिल में, एफए में, बीए में जी कोई पोजीशन होल्डर हैं या नॉर्मल नंबरों से ही आप निकलते आए हैं लाइफ में आगे? जी, मैट्रिक में मैंने 710 नंबर लिए, फ़र्स्ट डिवीज़न ली। और हमारा जो डिसेबल्स के लिए गवर्नमेंट ने अलहदा से एक मेकनिज़म डिफ़ाइन किया, उसके मुताबिक मैं पंजाब में सेकंड और लाहौर में फ़र्स्ट था अपनी विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी में। और
इसमें फिर सीएम पंजाब उस वक़्त के शहबाज शरीफ साहब ने मुझे कैश प्राइज़ दिया और इस हार्ड वर्क को रिकग्नाइज़ किया। जब आपको कैश प्राइज़ मिला सीएम की जानब से तो आप को क्या फ़ील हुआ? क्या आपको ये महसूस हुआ है कि यार ये आपकी मेहनत आज रंग ले आई है या आपके वालिदैन की मेहनत रंग ले आई है? जब आपको कैश प्राइज़ मिला तो आपके क्या तासुरात थे? मेरे तासुरात ज़ाहिर बात है जब आपको रिकग्नाइज़ किया, जब आपको ऑन किया है तो आपके तासुरात बड़े अच्छे होते हैं। वो डिफ़ाइन नहीं कर सकते मोमेंट्स, लेकिन बिल्कुल पेरेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट को एक ऐसा मैकेनिज़्म जो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं आपके 14 अगस्त, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये जो आपको अवार्ड मिला है, ये जो आपको गिफ्ट मिला है, ये जो आपको अप्रिशिएट किया सीएम ने, इसके अंदर आपका कितने परसेंट किरदार है और आपके वालिदैन का कितने परसेंट किरदार है जिसकी बना के ऊपर आपको अप्रिशिएट किया गया? ज़ाहिर बात है पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, विदाउट असिस्टेंस आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो पेरेंट्स की असिस्टेंस तो फर्स्ट पे होती है, उसके बाद आपका हार्ड वर्क होता है साथ साथ। तो कह लें ये वाइस वर्सा है। हम आंखें रखने वाले लोग हैं और बग़ैर आंखें रखने वाला जो नौजवान है पाकिस्तान का, उसके लिए एक एजाज़ की बात है कि उसको सीएम लेवल से अवार्ड मिला। अब उन्होंने ये भी बताया कि इनके माँ बाप का भी किरदार है, जैसा कि माँ के कदमों के तले जन्नत होती है और बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। और ये बड़े खुश नसीब हैं कि इनको कदर करने वाले, प्यार करने वाले, ध्यान रखने वाले माँ बाप मिले हैं। अच्छा ज़िया, आप ये बताएं बच्चे कि आप ऑन द स्पॉट इस वक्त किस शोबे से मुंसलिक है? मैं इस टाइम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सर्व कर रहा हूँ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में 5 सालों से तकरीबन, और सेटिस्फाइड हूँ अपनी जॉब से। इस दौरान जब आप जॉब करते हैं तो आपने जब अपने ऑफिस जाना होता है, आपको आने के लिए, जाने के लिए आपके वालिदैन की तरफ से सपोर्ट मिलती है या आपके बहन भाई आपको सपोर्ट करते हैं, या आप अकेले जाते हैं, या आपको वहाँ से कोई ऑफिशियल साइड से कोई आपको असिस्टेंट मिला हुआ है जो आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे रहा? पेरेंट्स तो सारी बार सपोर्ट करते हैं जब आपको चाहिए हो। ऑफिशियल असिस्टेंस कोई नहीं मिला हुआ, लेकिन अब आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है मॉडिफाई हो चुकी है। हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी को एक्सेसिबल बना दिया गया है डिफरेंट स्क्रीन रीडर्स के ज़रिए। हर मोबाइल की सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में टॉक बैक के नाम से एक फ़ाइल मौजूद है। जब आप उस सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी खोल के टॉक बैक ओपन कर लेते हैं तो आपका जो टच मोबाइल है वो चाहे 10,000 का हो या 3 लाख का हो, वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाता है। तो मैं ऊबर, इन ड्राइवर, ये तमाम जितनी फैसिलिटीज़ हैं तमाम यूटिलाइज़ करता हूँ अपनी मूवमेंट के लिए। अच्छा, ज़िंदगी में आपने कभी अपने आप को अकेला समझा या आपको फ़ील हुआ कभी अकेलापन? अगर हुआ तो वो आपने उस अकेलेपन से दूर होने के लिए क्या लाएअमल इख्तियार किया कि बस अल्लाह से मदद मांगी? नहीं, अकेलापन तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सही बात है ज़िंदगी जो है एक मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है, हार्ड वर्क का नाम है। उसमें आप बाज़ बार डिसअपॉइंट भी होते हैं, बाज़ आप खुश भी होते हैं। ये जो है सम टाइम हैप्पी सम टाइम सैड वाला मामला चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि आपको ज़ाहिर बात सर तस्लीम हम करना चाहिए हर सूरत हाल में। इसमें से आप खुशी में इंजॉय फील करते हैं या गम में? जी हर जो फीलिंग अपनी अपनी जो है फीलिंग होती है हर आपकी फीलिंग गम है कि खुशी? देखिए देखो ना जी, देखो, कोई मीठा पसंद करता है, कोई नमकीन। आप खुशी पसंद करते हैं कि गम? इंसान की ह्यूमन नेचर है। सारी बात है, खुशी इंसान जो है पसंद करता है, आसानियाँ पसंद करता है, तो मैं भी सारी बात है उनमें से ही हूँ। अच्छा ज़िया, आप ये बताएं कि आपने इतनी मेहनतें की हैं, इतनी स्ट्रगलें की कि यार सोसाइटी पावरफुल होती है कि बंदा खुद पावरफुल होता है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअल और सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इंडिविजुअल सवाल है कि मैं बता society रहा हूँ मैं powerful आपको बता रहा हूँ अफराद जो है मिलके एक माशरा तश्कील देते हैं, और इंसान अगर ख़ुद पावरफुल होगा तो फिर सोसाइटी और माशरा भी जो है वो पावरफुल होगा। ये हमें एक हिम्मत भी दिला रहे हैं, हमारा हौसला भी बढ़ा रहे हैं कि यार ये आंखों से महरूम है, अल्लाह ने हमें आंखें दी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हमें अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर पा। रूटीन की एक्टिविटी होती है, कमरे में जाना, वाशरूम यूज़ करना, ऑफिस जाना आना, तो जब आप
खुद ही सारा कुछ कर रहे होते हैं तो आपको दुश्वारी तो पेश होती होगी, ज़ाहिर बात है। आपको पता ही नहीं आगे आपकी क्या चीज़ है, पीछे क्या चीज़ है, तो इस तरह की जो अपना सिचुएशन है आप कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके लिए है। उसकी वजह यह है कि जिस इंस्टीट्यूट में मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की उसके अंदर आपकी मोबिलिटी टेक्निक्स यानी मूवमेंट आपने कैसे करनी है, उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, किस तरह आपने चलना है। और इसके लिए जब आपने बाहर मूव करना है तो वाइट स्टिक आपके पास हाथ में होती है। घर में मूव करना है तो उसके लिए आपने क्या टेक्निक है, आगे प्रोटेक्शन करनी है आपने। फिर सेकेंडली जो आपने रूम की बात की, इसके लिए डेली लिविंग स्किल्स के ऊपर स्पेशल बच्चों की डेली लिविंग स्किल्स के ऊपर बड़ा लिटरेचर मौजूद है। हाउ टू यूज़ टॉयलेट, हाउ टू बटन योर शर्ट, तो ये सारी जो हैं वो आपको टेक्निक्स बताई जाती हैं। और ये जो 10 साल हैं ये बड़ी स्ट्रगल है इसके अंदर, ट्रेनिंग के साथ साथ एकेडमिक तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो ट्रेनिंग है ये एक कह लें कि ये भी बहुत ज़्यादा एक स्पेशल बच्चे के लिए एक कह लें कि एक हार्ड वर्क होता है। कॉलेजों से टूर भी निकलते हैं, कुलीग्स भी जाते हैं, स्टूडेंट भी जाते हैं, तो कोई ऐसा टूर आपने जो लाइफ में किया हो, कोई यादगार टूर हो आपके लिए? ये यादगार टूर मेरे लिए एक मुनफरिद था। वैसे तो पेरेंट्स के साथ भी गए हैं टूर्स पे, हमेशा सब बहन भाइयों के साथ Adventure हमें वो किस्म का साथ जो लेके tour जाते हो, थे। adventure अब किस्म मैं का वो बताने लगा हूँ आपको, उस पर आ रहा हूँ। तो फैमिली के साथ टूर भी करते रहे हैं, तो लेकिन जो मुनफरिद टूर था वो ये था घोड़ा गली में स्काउटिंग। ये पूरे एशिया में एक ग्रुप आपका करवाता है, अलजम बॉय स्काउट के नाम से ग्रुप है, और वो खुसूसी बच्चों को लेके जाते हैं। उसमें फ़िज़िकल भी हैं, उसमें ब्लाइंड भी हैं, वो काम ही इन पे करते हैं। तो स्पेशल घोड़ा गली में हमें जो है वो कैंप, लेकिन हम नॉर्मल लोगों के साथ ही रहते हैं कैंप में। हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो नॉर्मल लोगों जैसी दी जाती हैं, और वहाँ पे हम लोग जो तमाम जो एक्टिविटी है स्काउटिंग की उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बेशक ये स्काउटिंग की जॉब वीआई नहीं कर सकता, लेकिन नॉलेज होना ज़रूरी है। यानी कैसे अगर एक बंदा इंजर्ड होता है उसको फ़र्स्ट एड कैसे देनी है, मरहम पट्टी, ये सारी जो आपको लेक्चर्स वहाँ पे दिए जाते हैं ये हम भी वहाँ बैठ के सुनते हैं। तो आपके नॉलेज में इजाफा और आपके जो है ना वो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। क्या कभी ऐसा मौका बना कि आपने जो लेक्चर ये लिए हुए हैं कभी प्रैक्टिकल करने का मौका मिला हो आपको? नहीं, प्रैक्टिकल के लिए कुछ लिमिटेशन सारी बात है, फ़र्स्ट एड में आ सकती हैं वीआई को, लेकिन ये है कि इसमें आपको पता तो हो ना कि दुनिया में हो क्या रहा है। यानी ये स्काउट्स क्या काम कैसे करते हैं। अगर ये हम ये टूर ना करते इस तरह के, तो हमें तो ना पता होता, ना मुझे ना पता होता कि स्काउट होता क्या है। अब स्काउट्स जो है वो अब इस सिचुएशन में जो ये चल रहे हैं आयाम, स्काउट्स जो है वो बड़ा की रोल प्ले कर रहे हैं आपकी फ़ोर्स के साथ। तो स्काउट्स जो है एक वॉलंटियर, एक वर्कर है। ज़िंदगी में मज़ीद क्या करने का इरादा रखते हैं? मैं इंशाल्लाह अपने इस मज़मून में पूरी कमांड हासिल करना चाहता हूँ। इसमें इंशाल्लाह एमफिल, आगे पीएचडी, नाम के साथ डॉक्टर लिखवाएंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके नाम के साथ लिखा जाएगा, क्योंकि आप नेचर वाइज, तबीयत वाइज एक नहायत मेहनती किस्म के इंसान हैं। वो तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। जो पाकिस्तान की यूथ है, जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, में बच्चे हैं, उनके लिए क्या भलाई आपने सोच के रखी है? बात यह कि अगर ये डिबेट से अगर हम हटें डिसेबिलिटी से या एबिलिटी से, स्ट्रगल रास्ता एक है, वो है हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। यूथ को यही मैसेज है कि वो अपने गोल्स को डिफ़ाइन करें और अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो सर्व करें एजुकेशन के ऊपर। अगर वो स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन, स्टडी, ये उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके बगैर सक्सेस जो है मुमकिन नहीं है। और मैं अक्सर क्लास में भी कहा करता हूँ कि जिस तरह कंपटीशन अब आ चुका है, अब एवरेज, बिलो एवरेज बंदे की मार्केट में जगह नहीं है। वो जिस भी प्रोफेशन में चला जाए, यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। तो इसमें अब एक्सेप्शनल आपने कैसे बनना है, आपने अपनी डिग्री को जस्टिफाई करना है। अपने वालिदैन को क्या पैगाम देंगे जिन्होंने बचपन से आपको गुलाब के फूल की मानंद आपकी उन्होंने की है केयर, आपको इस काबिल बनाया है, उन्होंने अपना सब कुछ आप पे निशावर करते हुए इस मकाम तक आपको लाकर खड़ा किया है, अपने माँ बाप के लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, नो डाउट पेरेंट्स से जो स्पेशल चिल्ड्रन के होते हैं उनकी अनकाउंटेबल सेक्रीफाइसेस होती हैं, और फिर जाके एक स्पेशल चाइल्ड जो है उसकी नशोनुमा होती है, एजुकेशन मुकम्मल होती है। तो इसमें बिल्कुल ये और बड़ी ये हार्डशिप्स होती हैं जी उसमें, क्योंकि सोसाइटी उनको ऑन नहीं कर रही होती, और डिस्करेजमेंट हर तरफ से आपको मिलती है, और विदाउट एनी रीज़न। और वो लोग भी डिस्करेज करते हैं जिनको शायद पता ही कुछ नहीं होता। तो उसके बावजूद एक लाइन ले लेना, एक अपना गोल डिफ़ाइन कर लेना और उस पर फिर हार्ड वर्क शुरू कर देना,
तो ये हमारे साथ साथ कह लें ये पेरेंट्स के लिए मैं तो सजेशन देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इनकी जो सेक्रीफाइसेस हैं इनको ओन करने के लिए जिस तरह मुख्तलिफ अवार्ड्स एक्टर्स को सिंगर्स को ये यौम पाकिस्तान इस तरह के इवेंट्स में दिए जाते हैं, तो इस तरह के जो अनसंग हीरोज़ हैं जो इस तरह के बच्चों की को बिल्ड करते हैं, इनके लिए भी कोई कैटेगरी डिफ़ाइन करके जो है हर साल सालाना तकरीबात मुनक्किद करके इन्हें अवार्ड दिए ताकि बूस्ट ताकि जो है इनको मोटिवेशन मिले। नौजवान जो हैं हमारा फ़ख्र, हमारा मान, हमारे बब्बर शेर की मानंद जनाब ज़िया असलम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, आंखों से भी महरूम है। इन्होंने अपनी आप बीती, अपनी जग बीती हमें सुनाई है, आपको भी सुनाई है, मैंने भी सुनी है, मेरे पाकिस्तान के नौजवान बच्चों ने भी सुनी है। कम से कम हमें इस प्रोग्राम को देखकर इतना सोचना चाहिए कि यार कर भला सो अंत भले का भला। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें और देखते रहें वेलकम पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।